हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, एक टॉपिक चल रहा है हमारा अलजेब्रा, और अलजेब्रा में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में याद कीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती थी वो सभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज टाइप 2 में आपका स्टार्ट कर रहा हूँ और उसमें इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं ये आपसे उम्मीद करके चलूँगा कि आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा कंप्लीट, क्योंकि उसी पर बेस्ड हैं सारे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। तो मैं ये मान के चलूँगा कि आपने वीडियो रिवाइज किया है। तो फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार बता देना चाहूँगा। फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको याद होगा। अगर अभी भी आपने नहीं किया तो जल्दी से अपने नोट्स का पन्ना पलटिए और उसको रिवाइज कीजिए तुरंत। अभी के भी वीडियो रोक के तुरंत रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब मैं बार बार वही चीज़ बताऊँ आपको तो फ़ायदा नहीं रखता मुझे इतना, है ना। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है p माइनस 2q इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 1 में p माइनस 2q इज इक्वल टू 4। तो p क्यूब माइनस 8 क्यूब माइनस 8q क्यूब माइनस 24 p क्यूब माइनस 64 का मान क्या होगा। तो हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब कर देंगे। हम क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड्स। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, p माइनस 2q होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब। जब हम लोग इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ध्यान देना, फॉर्मूला क्या बताया था, a माइनस बी के होल क्यूब का। स्टार्टिंग का लेक्चर में सारे फॉर्मूलेज मैंने कवर किए थे। माइनस आएगा, अगर माइनस है तो माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये होगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इधर कितना जाएगा, p क्यूब माइनस 8 क्यूब मतलब 8q क्यूब माइनस 3a क्या है p इंटू b 2q, और फिर एज इट इज़ ये ब्रैकेट आ जाएगा। तो p माइनस 2q इज इक्वल टू कितना हो गया, 64। 4 की पावर 3, 4 को 3 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 आएगा। अब सिंपली आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लो, इस पार्ट की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो। तो p टू दी पावर 3 8 क्यू क्यूब माइनस 3 दूनी कितना हो गया, 6 p क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर चाहो तो आप थोड़ा सा इसको इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। हमें 24 p क्यू दे रखा है, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई ना करके इस ब्रैकेट की वैल्यू ऊपर देखो कितनी है, p माइनस 2q इज इक्वल टू 4। तो p माइनस 2q की जगह आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर 4। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो 3 दूनी 6 p क्यू गुणा इसकी जगह 4 रखा, 64 को इधर लेके आ गए बराबर 0। तो ये फाइनली p की पावर 3 8q की पावर 3 6 चौक कितना हो गया आपका 24 p क्यू और माइनस 64 बराबर क्या आएगा आपका 0। और यही आप लोगों को यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा इधर 0 आंसर आएगा आपका। ठीक, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी मतलब इतना शॉर्ट है ये, अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो इसी में आपका काम बन जाएगा। तो इसमें आप शॉर्ट ट्रिक वगैरह के ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें, और जितने भी छोटे तरीके हो सकते हैं मैं ऑलवेज़ आपसे डिस्कस करता हूँ और आपको समझ में भी आते हैं। तो डोंट वरी, वो जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको कितना कितना क्या क्या कराता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा। बोला गया आपसे कि x इज इक्वल टू a माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू a माइनस बी, वाई इज इक्वल टू b माइनस सी। क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर y बराबर b दिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, पहले ही मैं लिख देता हूँ क्योंकि फिर ऐसा है ना, गड़बड़ हो जाए तो फ़ायदा नहीं है उसमें। ये c माइनस a, और कहा है आपसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। ठीक है,
तो देखो ध्यान से समझो, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले तो यही देखो, आपको x, y और z की वैल्यू दी गई है, x, y और z। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जब मैंने आपसे डिस्कस किया था तो याद करो, जब मैंने बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए 0, देन मैंने आपको बताया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आप क्या लिखते थे 3abc। तो जब कभी भी आपको अगर ये एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिया गया है और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू दे दी गई, ठीक है, तो आप क्या करो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान निकाल के देखेंगे हमेशा, ठीक है। तो जब आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। जब आप सॉल्व करोगे तो पूरा 0 आ जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये यही कंडीशन बन गई, बस यहाँ पर x आ गया, ठीक है, इधर y आ गया और इधर क्या आ गया, z आ गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक, बराबर क्या होगा, ठीक है, बराबर क्या होगा, इस तरीके से पूछा गया है ना। हाँ, तो बराबर 3xyz के होगा, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो आप, x की वैल्यू दे दी है a माइनस बी, वाई की वैल्यू है b माइनस सी और z की वैल्यू है c माइनस ए। तो अब आप अपना आंसर मैच करेंगे। तो ये आपका जो मैच होगा यहाँ पर, हाँ, तो इसके बराबर 0 था ना, अच्छा वो गलत हो गया, 1 मिनट ज़रा ध्यान से करना, वो थोड़ा सा 3abc, हाँ इसने पूछा क्या है, ठीक है, तो ये आपका 0 आएगा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्या आएगा आपका ये 0। भाई देखो दोबारा से बता रहा हूँ, अगर कोई आपको दिक्कत हो, मैंने ही बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होता है इफ़ यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा 0। तो इस तरह से ही अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होगा आपका 0 होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है, उसको आप इग्नोर करें, ठीक। तो ये आपका जो मैच करेगा आंसर नंबर 2 आएगा ऑप्शन में। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, अक्सर इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, तो इसको आप इग्नोर करके चलें। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में क्या बोला गया, आपको दिया गया है a की वैल्यू 4 पॉइंट, और जैसे ही रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे ना, मैं आपको फिर वो आपके ऊपर छोड़ दूंगा और उन्हें आप ही करेंगे खुद, ठीक है। बार बार क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। 2.343 c इज इक्वल टू, c की वैल्यू कितनी दे दी 2.622 और a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3abc, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो ज़रा ध्यान से, एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान देंगे, लास्ट में जब याद करो, लास्ट में जब मैंने ये फॉर्मूला आपसे इसके बारे में टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने वहाँ पर डिस्कस की थी, तो लास्ट में मैंने एक रिजल्ट लिखवाया था, एक क्या, उसके साथ साथ मैंने 3 चीज़ें बताई थी आपको कि यदि a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 है, देन क्या बताया था मैंने आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर भी क्या होगा आपका 0 होगा। तो यहाँ पर आप यही पॉइंट देख लो, a माइनस बी माइनस सी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, इसका मतलब ये कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी। तो अगर 0 आ रहा है तो डायरेक्ट आप क्या बता दोगे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर भी क्या होगा आपका 0 होगा। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, तो देखो b माइनस है और c भी माइनस है, तो b और c को जोड़ करके a में से घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों माइनस कर दो आप, यहाँ रख रहा हूँ डायरेक्टली कर रहा हूँ इन्हें मैं, ठीक है ना। तो 4
माइनस 4.965 माइनस, इनको ऐड कर दो, 3 और 2 5, 4 और 2 6 और 9 और 4, तो देखो ये 0 आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0। तो ये पूरी वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना भारी क्वेश्चन तो नहीं था। तो यहाँ पर आपका इसका भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो वो जो इससे पहला लेक्चर था ना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है देखना, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें हैं और बिल्कुल बेसिक्स है, आपको वहाँ पर पॉइंट्स जानने के लिए मिलेंगे, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। आपसे वैल्यू निकलवाने के लिए बोला है उसने x टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8, ये वैल्यू बोला गया है। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा काम है, 8 तक जाना है तो 2 करके हम 8 तक पहुंच सकते हैं। तो इसका होल स्क्वायर करो, और याद करो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये सारे फंडे सिखाए थे। जब आप इसका 1 टाइम होल स्क्वायर करोगे तो इससे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 2 घटेगा 7। अभी 2 तक पहुँचे, 8 तक जाना है, फिर से होल स्क्वायर करो, x टू दी पावर 4, 1/x टू दी पावर 4, 49 में से 2 घटेगा 47 बचेगा। एक बार और कर दो तो 8 तक पहुंच जाएंगे, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। अब एक बात ध्यान दो, जब आप 47 का स्क्वायर करोगे और 2 घटेगा तो 47, जो भी 47 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम 47 को 47 गुना 47 लिखेंगे, 7 7 49, तो इधर अंक आएंगे बहुत सारे। ठीक है, और यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा, 9 में से 2 घटेगा तो आंसर में यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 7। तो आप ऐसा आंसर इसमें चेक करो जिसमें आपका 7 आ रहा हो। तो एक ही आंसर आपको मैच करेगा, तीसरा 2207। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अगर ध्यान दे के चलो ना, तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाता है। तो आपको 47 की पावर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना मुश्किल से थोड़ा टाइम तो आपका लगता ही ना यहाँ पर। तो 2-2 4-4 सेकंड भी आप बचाओगे तो लास्ट में आपकी हेल्प करेंगे, जो थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चन है उनमें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपका हो गया, ऐसे करना है आपको। तो 2207 आपका आंसर आएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है अब आपका यहाँ पर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में कहा गया x प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 21xy, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो ध्यान दो, इजी क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, ये निकालना है, बच्चा भी निकाल देगा इसको, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। x की पावर 3, y की पावर 3, 21xy, तो देखने से पता लग रहा है इसका क्यूब कर दो दोनों साइड का। जब आप दोनों साइड का क्यूब करोगे तो यहाँ पर पावर 3 बनेगी, इधर भी पावर 3। इधर होल क्यूब का फॉर्मूला जब आप ओपन करोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 343। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy, और x प्लस वाई की जगह x प्लस वाई के बराबर क्या दिया हुआ है, 7 बराबर 343। बस थोड़ा सा सही करके लिख लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना हो गया, 3 सते 21 xy बराबर 343। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया क्या? तो बहुत छोटे हैं, अगर आपने बेसिक्स को समझा है अच्छे से तो ठीक है, कर लेना वीडियो पहला। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर भी ज़रूर किया करो। ठीक है, इतना तो हम आपसे बोल ही सकते हैं ना, लाइक और शेयर करने को। ठीक है, तो वो काम आप कर दिया करो, शेयर वगैरह किया करो, अच्छा रहता है। ठीक, और हमें भी अच्छा लगता है, और ये भी है कि हमें पता भी रहता है कि कितने बच्चे शेयर कर रहे हैं। अगर क्योंकि हम महीने का रिकॉर्ड सारा देखते हैं,
ठीक है ना, शेयर ही होता रहता है और बस आप शेयर कर दिया करो, इतना है। और एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ऑनलाइन देख लिया करो, डाउनलोड ना करने की बजाय आप उसको ऑनलाइन वहीं के वहीं देख लिया करो, यूट्यूब पर ही बिना सेव किए। आपका दोनों जगह डेटा सेम लगता है, इतना तो कर दिया करो, ठीक है। आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं ना, ठीक है। अब मैं औरों की बात नहीं करता हूँ कि आपसे और पैसा मांग रहे नहीं मांग रहे, लेकिन मैं तो आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप मुझे कुछ डोनेट ही करना चाहते हैं, मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो आप लोग रेगुलर वीडियो को बस ऑनलाइन देखो, इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं करूँगा, ठीक है। मैं एक अलग यहाँ पे तरीके से आया हूँ और अलग ही मेरा कुछ करने का मकसद है। तो अगर आप मुझे मौका देंगे कुछ अलग करने का तो ही मैं कर पाऊँगा। आपका साथ चाहिए और आपका साथ मुझे किस तरह से मिलेगा, ये समझ लो कि आप मुझे कुछ दे रहे हो, और वो क्या दे रहे हो कि आप वीडियो ऑनलाइन देखो, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो अपने मन के मालिक हैं ही आप लोग। चलिए अगला देखते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, दिया गया है a/b प्लस b/a इज इक्वल टू 1 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। साथ ही साथ दो कंडीशंस दे दी। तो आपसे कहा गया a³ ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलो ध्यान देके चलना, इधर जो है आपका a है, इसका फॉर्मूला सबसे पहले खोलें क्योंकि इसी की वैल्यू पूछी गई। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आपका आएगा a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस के ab, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। और यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो a इंटू a b इंटू b, तो ये आएगा a² प्लस b² अपॉन ab इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस ab की मल्टीप्लाई 1 में करो, a² प्लस b² माइनस ab बराबर 0। तो ये ab जब इधर गया होगा बराबर में, उसको इधर लेके आ गए, माइनस हो गया, बराबर क्या बचा आपका 0, ठीक है। अब देखो a प्लस b, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे आपस में यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो क्या था ना आसान, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझना आप लोग। 7 में कहा गया है कि यदि दो वास्तविक स्थिरांकों a तथा b के लिए, देखो दो कांस्टेंट दे दिए गए। स्थिरांक मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर, कोई भी संख्या। हिंदी में हम इसको बोलते हैं अचर राशि। क्या बोलते हैं हम इसको हिंदी में? अचर। तो कांस्टेंट का मतलब आपको क्या होगा? अचर। तो यहाँ पर दिया गया है ax³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस b, ठीक है, ये दिया हुआ है। और वो कह रहा है x प्लस 2 तथा x माइनस 2, x प्लस 2 व x माइनस 2 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो निम्न में से कौन सा सही है। तो देखो उसने ये कहा कि ये जो गिवन, आप इसको पोलिनोमियल मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बात करें तो बहुपद को बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और इस पोलिनोमियल के, इस बहुपद के x प्लस 2 और x माइनस 2 दोनों इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, दोनों इसको पूर्ण रूप से डिवाइड कर रहे हैं। पूर्ण रूप से डिवाइड करने का मतलब क्या है? देखिए पूर्ण रूप से डिवाइड करने का मतलब क्या है? अगर आप एक पोलिनोमियल है px और उसको आप gx से भाग दें तो पूरा भाग करने का मतलब है रिमाइंडर आपका क्या बचेगा? 0। रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 0, ठीक। तो मैं यहाँ पर एक, आपने सुना होगा नाम रिमाइंडर थ्योरम, तो मैं यहाँ पर शेषफल प्रमेय का यूज़ करूँगा, ठीक है। और कुछ समय बाद यदि पॉसिबल हो पाया, ध्यान देना, कुछ समय बाद यदि पॉसिबल हो पाया तो जो आपका 10th स्टैंडर्ड का मैथ है, जो 9th to 10th लेवल का जो मैथ है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर सारा कवर कराऊंगा आपका। और ये जो आप सब पढ़ रहे हैं ना, वो ही है सब कुछ। जितना भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं वही सब कुछ है। और देखना, जब 9th से 10th स्टैंडर्ड का मैथ अगर मुझे कराने का मौका मिला तो आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा।
अभी तो हो सकता है आपको बन रही हो, लेकिन जब हम उसके तरीके से पढ़ेंगे तो आपको एक भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि यहाँ से x का मान निकालो, इसको 0 के बराबर रखो, x + 2 बराबर किसके रखो? 0 के, और x बराबर कितना आ गया? -2। यहाँ से x बराबर कितना जाएगा? 2। जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो 2 आ जाएगा। एक बार -2 रखो, तो जब आप -2 रखोगे, डायरेक्ट मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, यहाँ पर -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर करो, क्यूब करोगे तो आएगा -8a। यहाँ पर -2 रखोगे तो आएगा 4, और 4 तक कितना हो गया आपका? 12। -8 × 2, देखो -2 रखोगे x की जगह, माइनस माइनस प्लस, और ये 8 दूनी कितना जाएगा आपके पास? 16, प्लस b बराबर कितना आ गया आपके पास? 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो -8a + b = -28। वी कैन से दैट इक्वेशन नंबर 1। अब हम x बराबर 2 रखेंगे, जब हम 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3, ये 8a आएगा, और 2 रखते ही ये तो बनेगा फिर से 12, ठीक है, प्लस 12 माइनस ये 16 बनेगा, इस बार माइनस का बनेगा, ये ध्यान रखना, और प्लस के b = 0। ये यहाँ से बचेगा -4, इधर जाके +4 हो जाएगा, तो 8a + b = -4। वी कैन से दैट इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों इक्वेशंस को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। -8a + b = -28, और 8a + b = -4। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट आप क्या करो, इन्हें जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे, देखो तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा, जोड़ते ये कट जाएंगे, -8 + 8 जोड़ते क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। कटते ही हम b तक पहुँचेंगे। जब भी कभी ऐसे x + y या a + b दो इक्वेशन हो और दोनों वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, एक बार a को गायब करते हैं, a को एलिमिनेट करते हैं, एक बार b को एलिमिनेट करते हैं, तब हमारी वैल्यूज़ निकलती हैं। एलिमिनेट कैसे करेंगे? 8a प्लस है, 8a माइनस, जोड़ देंगे तो 1 प्लस 1 माइनस कट जाएंगे, b और b कितना हो गया? 2b। ये जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -32। ठीक, इधर से काटोगे आप तो b बराबर आएगा -16। तो b बराबर देखिए किस में 16 दे रखा है? b बराबर किसी में भी 16 नहीं है। एक बार चेक कर लो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? एक बार चेक कर लो, ठीक है। माइनस के यहाँ से हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, b और b 2b, और हमारे पास 32 हो गया 16। ठीक है, चलो दोबारा चेक करते हैं एक बार। क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा गया। ax³ + 3x² -8x + b, x + 2 तथा x - 2 द्वारा पूर्णतः भाज्य हो x + 2। तो जब हमने +2 लिया तो ये -2 आया, -2 रखा, -2 की पावर 3 -8 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर -2 रखा स्क्वायर, तो 4 × 3 = 12, माइनस यहाँ रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 16, ठीक है, ये हो गया, और ये ठीक है। तो माइनस के 8a, और ये 16 और 12 कितना हो गया? 28, इधर जा कर के माइनस। जब हमने 2 रखा इधर यहाँ पर, तो 2 की पावर 3, 8a, 4 × 3 = 12, और 8 दूनी 16, और प्लस b। अरे यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि 12 में से 16 घटेंगे तो -4 तो इधर ही बचेगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये क्या आएगा? प्लस के। तो यहाँ पर ये जब हमने ऐड किया था तो ये यहाँ से घट जाएंगे, ये कितना आएंगे हमारे पास फिर? -24। जब ये -24 आएगा और 2 से काटोगे तो -12, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई होगी, वरना इतना छोटा सवाल है, आंसर तो मैच करेगा ही करेगा। अब इस b की वैल्यू को आप कोई सी भी एक इक्वेशन में रख दो, या तो आप सेकंड में रख दो या आप फर्स्ट में, या आपकी चॉइस है, ठीक है। तो माइनस या प्लस जो भी आप लेना चाहें पहली और दूसरी में से, -8a + 12 = -28। इधर जाओगे आप लेकर के तो ये माइनस के 40 हो जाएगा, माइनस के 8a, 8 से कितनी बार कटेगा? 5 बार, तो 8 × 5 = 40, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा -12 है भाई,
ये -12, तो ये आपका इधर बचेगा -28, ये 16 बचेगा आपका। कितना बचेगा? -16, तो ये 2 आएगा। ठीक है। और आज थोड़ा सा हेल्थ इश्यू भी है, आपको लग भी रहा होगा बोलने से, तो थोड़ी सी तबीयत की प्रॉब्लम भी है, तो आप मैनेज करें। छोटी मोटी गलतियाँ चलती रहती हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखिए रेगुलर ही आपको लगभग वीडियो मिल रहे हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन आपको मैं वीडियो नहीं दे रहा हूँ, हर दिन मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। और कभी कभी 1 और कभी कभी 2 वीडियो भी मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना बिल्कुल भी, वीडियो आपको मिल रहे हैं और मिलेंगे आगे भी। ठीक है, तो समय के साथ साथ सब कुछ हम ख़त्म कर लेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि y माइनस जेड की होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई का होल क्यूब किसके बराबर है। उसने कहा ये किसके बराबर है। अच्छा एक बात देखो, अगर कभी आपको ऐसा लिखा हो मिले a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये किसके बराबर है, और आप ऐसा करके देख लें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आए, तो ये किसके बराबर होगा आप जानते हैं, 3ab के बराबर होगा। ये तो आपने कंडीशन पढ़ ली। तो यहाँ पर ये a क्यूब b क्यूब c क्यूब बराबर किसके होगा, तो a b c को एक बार जोड़ के देख लो, y माइनस जेड, ठीक है, प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, ये कटकर 0 आएगा, प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स, और ये कट गया तो कितना आ गया 0। इसका मतलब y माइनस जेड का होल क्यूब, इसका होल क्यूब और इसका होल क्यूब बराबर क्या होगा, 3y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई के। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैच करो ऑप्शन। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में आपका आंसर आपको जा करके मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9। देखो अगला क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पर दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी, वाई इज इक्वल टू बी इंटू सी माइनस ए और z इज इक्वल टू सी इंटू सी माइनस ए माइनस सी। ठीक है, ए माइनस सी। तो x अपॉन ए का होल क्यूब प्लस y अपॉन बी का होल क्यूब प्लस z अपॉन सी का होल क्यूब, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, चलिए देखो ध्यान से, x अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी। सोचो गिवन कंडीशन से x अपॉन ए कैसे बन सकता है। आ गया होगा दिमाग में, a जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो a दिखाई दे रहा है x के नीचे लेके आओ, तो x अपॉन ए इज इक्वल टू बी माइनस सी। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पर y अपॉन बी बराबर c माइनस बी और z अपॉन सी इज इक्वल टू a माइनस, ये लिख लिया। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो ये ऐसे लिखा हुआ है जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर निकालना है। ठीक है, आप एक बार ये समझो, इसको कैपिटल ए, इसे कैपिटल बी, इसको कैपिटल ए, अंदर वाले कैपिटल बी और इसको कैपिटल सी मान लो। ऐसे लिखा हुआ है, मतलब ये कैपिटल ए हो गया, ये कैपिटल बी हो गया, ये कैपिटल सी। आप यहाँ से a प्लस बी प्लस सी निकालो, b माइनस सी, सी माइनस बी, जब आप सबको जोड़ दोगे इन्हें तो c माइनस प्लस a प्लस, ठीक है, c माइनस ए आएगा यहाँ पर, ये माइनस प्लस कट गया, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस सी, b माइनस सी,
सी माइनस ए, कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट ज़रा, बी माइनस सी, सी माइनस ए है भाई, सी माइनस ए। दूसरे में क्या है, सी माइनस ए है, और तीसरे में क्या है, ए माइनस बी। ठीक है, तीसरे में है ए माइनस बी, ये बी है, तो बी से बी कट गया। ठीक है, तो जीरो आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब इसका बराबर क्या होगा, 3ab और 3a की वैल्यू क्या है, x अपॉन ए, b की वैल्यू क्या है, y अपॉन बी, और c की वैल्यू क्या है, z अपॉन सी। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा 3xyz अपॉन ABC, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। तो सही क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, छोटी मोटी गलती को इग्नोर करके चलना है आप लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको और भी आप ध्यान दे के समझना। दिया गया है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ठीक है, एक्स वाई बराबर बी स्क्वायर, एक्स वाई बराबर बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए बी के रूप में, ध्यान देना, ए बी के रूप में किसका मान निकालना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। देखो ये जो आंसर आपको निकालना है, उसने कहा कि ए बी की फॉर्म में आना चाहिए। ये जो पूरा आंसर है ये किसकी फॉर्म में आए, ए बी की। तो ध्यान से समझना, समझ में आएगा अगर थोड़ा ध्यान दोगे। देखो यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि x की पावर 3 और y की पावर 3 आया हुआ है, तो यहीं से आइडिया मिलेगा कि x प्लस वाई बराबर a है, तो क्यों ना हम इसका क्यूब कर दें, पावर 3 कर दें। तो पावर जब आप 3 करोगे, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर a क्यूब करना पड़ेगा। करो ज़रा, ये आएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर a क्यूब। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर a रख देंगे, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक, या अगर यहाँ से देखना चाहें हम, ऊपर से ही बात बनेगी क्या, कोई बात नहीं, बन जाएगी ऊपर से भी, पहले यहाँ देख लो। 3xy की जगह 3xy की जगह क्या रख देंगे, बी स्क्वायर, x प्लस वाई की जगह रख देंगे a, और बराबर क्या आ गया, a क्यूब। तो यहाँ से x क्यूब वाई क्यूब a क्यूब माइनस 3b स्क्वायर a, ये वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना। ठीक, इस कंडीशन को देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको मैंने एक साथ लिख लिया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। इन दोनों टर्म्स में से मैंने माइनस के एक्स वाई कॉमन ले लिया। जब माइनस एक्स वाई कॉमन लूँगा तो अंदर x प्लस वाई बचेगा। ठीक है ना भाई, इतना तो समझते ही होंगे, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की, तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो पता ही होंगी। ठीक है, 6ठी क्लास में सिखाई जाती है कॉमन लेना, 6th स्टैंडर्ड में, तो ये तो सीखना होगा आपको, ये तो आता ही होगा, ये मैं मान के चलूँगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमने निकाल ली, a क्यूब माइनस 3b स्क्वायर a, एक्स वाई की जगह फिर से हमने बी स्क्वायर रखा, इसकी जगह हमने फिर से ए रखा, तो ये हमारा आंसर होगा। एक बार मैच कर लेंगे, ए क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा और उसने जो है आपको उलझा रखा है, थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, उलझा नहीं रखा, बल्कि ए क्यूब ये 3b स्क्वायर ए, ये 1b स्क्वायर ए, तो माइनस 4b स्क्वायर ए, ये आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीके से हम जो अपना आंसर है इसको ए बी की फॉर्म में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। मैंने खूब कोशिश की आपको समझाने की, और समझ में जिस बच्चे के आया वो लाइक करना और शेयर ज़रूर करें आप लोग, और हो सके तो आप लोग वीडियो को ऑनलाइन ही देखें,
ठीक है। आपके ऑनलाइन देखने से मुझे खुशी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। मैं 25 पैसे भी आपसे नहीं मांगूंगा कभी भी, अगर आप मेरा इस तरह से साथ देंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपके लिए अच्छा करना चाह रहा हूँ कुछ और मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और मतलब आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो बुरा लगता है, ठीक है। तो आप लोग जो है हेल्प करो, सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे ही जो और भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग की है या जो भी आगे इतना नहीं गए, तो आप उनकी भी हेल्प करो। जो अच्छा पढ़ा रहा है उनकी वीडियो देखो। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से भी अच्छा कोई और पढ़ा रहा है तो आप उन्हें देखो, डेफिनेटली उन्हें देखो। लेकिन अगर आपको यही समझ में आ रहा है तो आप हमें जितना हो सके सपोर्ट करो साथियों, क्योंकि आपके बिना तो कुछ है ही नहीं। मान लिया मैं वीडियो डाल दूँ 1000 और देखे ही ना कोई, तो फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन देखो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।